तो भगवान को 4 चीजें बहुत प्रिय हैं। कैसे पता चले कि आप भगवान के हो गए? जैसे किसी कन्या का विवाह हो जाए तो कैसे पता चलता है विवाहित है? क्या पहचान होती है? मांग में सिंदूर होता है और बिंदी होती है और मंगलसूत्र होता है और पैरों में भी बिछिए वगैरह होते हैं। उसी प्रकार जो भगवान के हो चुके हैं उनके गले में तुलसी आ जाती है, रुद्राक्ष की माला आ जाती है। जो भगवान के हो गए उनके लिए ये सिंदूर का काम करता है। तो ये पक्का भगवान का स्टाम्प है कि ये अब संसार का नहीं है। किसका है? माने आप भगवान के हो गए। इसलिए महाराज ये तुलसी, ये ब्रह्म काष्ठ है, ये साधारण लकड़ी नहीं है। ये सोने चांदी हीरे महाराज ये तो एक दिन यही मिट्टी में मिल जाएंगे, किंतु ये ब्रह्म काष्ठ होगी ना तो हरि से जोड़े रखेगी। तो भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए महाराज भक्त न जाने क्या क्या कार्य करते हैं। तो भगवान को 4 चीजें प्रिय हैं। एकादशी प्रिय है, गौ माता प्रिय है, कथा प्रिय है। तो यही पर ऐसी कथा आती है कि अब प्रभु थोड़े से बड़े हुए हैं। ये कालिया नाग पर प्रभु ने कृपा की, रमन दी भेजा। ये पता कालिया नाग की कथा क्या है? अगर इसका सिद्धांत मूल समझना है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान ने सारे असुरों को मारा है। पूतना मारी, सक्टासुर मारा, तृणावर्त मारा, अघासुर मारा, लेकिन कालिया नहीं मारा। इसके पीछे जितना कंस तक, जरासंध तक सबको मारेंगे, किंतु इस कालिया नाग को नहीं मारा। जानते हो क्यों? ये क्रोध का प्रतीक है। क्रोध खत्म नहीं किया जा सकता। भगवान ने क्या किया? यमुना से निकाल के समुद्र की ओर भेज दिया। अर्थ है क्रोध छोटी जगह पे नहीं करना चाहिए। क्रोध कहां होना चाहिए? बड़ी जगह पर होना चाहिए। हम कहां करते हैं? खाने पर, खाना अच्छा नहीं बना है, नमक ज्यादा है, बच्चों को, पत्नी पे, क्योंकि पता है कि महाराज ये जो है इन पे तो अपना चल ही जाता है शासन। बाहर हम कैसे कंट्रोल कर लेते हैं अपना क्रोध, पर महाराज अपने घर पे अवश्य जो छोटी छोटी बातें जहां हमें करना ही नहीं चाहिए। हमारे ऋषियों ने क्रोध मांगा है भगवान से। मन्युष्यमे, मुझे मन्यु चाहिए, क्रोध चाहिए, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए। कभी गलत हो रहा हो तो उसकी आवाज उठाने के लिए। ये ताकत होनी चाहिए गलत को रोकने के लिए, और वो क्रोध के बिना संभव नहीं, इसलिए बना है क्रोध। पर आपने क्या किया? आपने नदियों की तरह छोटी छोटी जगहों पर बहा दिया वो क्रोध, जो कि बड़े समुद्र के लिए बना है, बड़े कार्यों के लिए बना है। उदाहरण से समझोगे? सामने एक पान की दुकान है, वहां 4 लड़के खड़े हैं। आप अपनी घर की दूसरी मंजिल पर बैठे हैं। आपने अभी दरवाजा ही खोला तो देखा कि सामने से गांव की एक बढ़िया परिवार की बेटी जा रही है। वो 4 लड़के उसको कुछ बोल रहे हैं और हंस रहे हैं। वो बेचारी कन्या चुपचाप चली गई। आपने देखा गलत हो रहा है, तो अब आपके पास 4 ऐसे लोगों की स्वभाव हैं, और आप बताइए आप कौन से वाले हैं? पहला, उनको देखकर आप भी हंस देंगे। दूसरा, आपने देखा गलत किया है, इन लोगों ने गलत बोल रहे हैं उस कन्या से, फिर भी आप इधर उधर बगल झांकेंगे कि आपने तो कुछ देखा ही नहीं है। या फिर तीसरा, क्या आपने देखा पर आपने सोचा कि ये कन्या तो बहुत अच्छे घर की है, अभी उसके 4-5 भाई इत्यादि आएंगे, मारपीट होगी, अगर मैंने कुछ देखा तो फिर पुलिस का केस बनेगा और कौन चक्कर काटेगा, ये सब, इसलिए अपन तो दरवाजा बंद करके अंदर हो जाओ। और चौथा, क्रोध आए तुरंत नीचे उतरो, हिम्मत कैसे हुई, और 4 चांटे लगाओ, नजर मत आना कभी यहां ऐसी हरकत की ना, क्योंकि आज इसने यहां पे की है, कल हमारी बेटी होती तो क्या करेगा, इसलिए दोबारा ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप कौन से वाले हो? कौन से वाले हो? चौथे वाले ना। सबको चौथा वाला पसंद आ रहा है, पर उसके लिए क्या चाहिए? क्रोध। और क्रोध नहीं हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं क्रोध कैसे जाएगा, क्रोध कैसे जाएगा। अरे क्रोध जा ही नहीं सकता है। ये तो वही वाली बात हुई, आप ये कहो पलक हिले नहीं, छींक कभी आए नहीं,
तुम ना भी कहो तो भी छींक आएगी, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, आपके वश से बाहर है। क्रोध भी ऐसा ही है, किंतु क्रोध किस जगह के लिए बनाया गया है, उस जगह पर उपयोग होना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीजों पर। तो यहां भगवान ने जो नदी में वो था उसे सागर की ओर भेज दिया, इसलिए इसका वध नहीं किया है। क्रोध को मारा नहीं जा सकता, उसका ट्रैक बदला जा सकता है। इसलिए आप बच्चों पे, परिवार पे, पत्नी पे, अपने ही स्वजनों पे क्रोध ना करके उसे धर्म के अच्छे कार्य में लगाइए, तो वही आपके लिए ऊर्जा का काम करेगा। अगर सज्जन लोग, दुर्जन लोग गलत कर रहे हैं, अगर आवाज नहीं उठाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो फिर दुर्जन तो और दुर्जन है ही, वो और गलत करेंगे। तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए लोगों में क्रोध होना चाहिए। इसी को कहते हैं आक्रोश, इसी को कहते हैं क्रोध। तो यहां अब प्रभु थोड़े बड़े हुए हैं और एक सबसे बड़ी ब्रज के अंदर दुविधा है, और वो ये है, तो इस लीला को जो अब हम सुनने जा रहे हैं, इसके दो मतलब है, एक है सामाजिक और एक है आध्यात्मिक। कि भगवान ने एक दिन अपने ग्वाल बालों के निकट जाकर पूछा, अरे भैया मनसुखा, मधुमंगल, ऋषभ, तोक कृष्ण, अर्जुन, भैया तुम इतने सब कमजोर कैसे लगो? अरे भैया मनसुखा, तेरा नाम तो मनसुखा, पर तू तन से तो बहुत सूखो है, तो माखन खावे का जे नहीं मिले। ग्वाल बाल कहने लगे, भैया तेरी तरह राजा की लड़का थोड़ी ना है, हमारी मैया तो हमको माखन नाए दे के कंस को बेच देती है। ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा हमारा अधिकार है, ऐसे कैसे बेच दिया? तो यहां प्रभु क्या करते हैं, एक मंडली का सृजन करते हैं, एक समिति का नाम रखते हैं बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और इतना बड़ा नाम रखने के बाद प्रभु ने कहा, अब जो सदस्य बनना चाहता है समिति का, आ जाओ, जुड़ जाओ महाराज। बोले समिति का उद्देश्य क्या है? बोले माखन चोरी करना। फिर क्या था, सबके सब महाराज जुड़ने लगे, गांव के बुजुर्ग भी आके जुड़ने लगे, भैया हमें भी माखन खावे का दिन मिलेगो? बोले मिलेगो, सब सदस्य बन गए महाराज। अब बात आई अध्यक्ष की, कौन बनेगा अध्यक्ष? अब जब प्रभु ने कहा अध्यक्ष की, तो भाई अध्यक्ष के लिए तो भैया परीक्षा लेनी पड़ेगी। अध्यक्ष को काम बड़ो टेढ़ो है, अग्नि पे चलने जैसा है महाराज। समिति को सदस्य तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन अध्यक्ष तो खेल होता है, सबका सुनना पड़ता है, कहीं कुछ बिगड़ गया तो वो भी झेलना पड़ेगा। सब लोग डाल देंगे तेरी वजह से, तेरी वजह, तू निर्णय नहीं देता तो ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा इसके लिए ठाकुर जी ने कहा तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, सब घर में अपनी मैयन के सामने चोरी करो, जो बिना पिटे वापिस आयो वही अध्यक्ष बनेगा महाराज। फिर क्या था, ग्वाल बाल गए तो महाराज बड़े तर्राई के कि सब अभी अध्यक्ष बनेंगे, पर जैसे मैयन के सामने चोरी की सब सूते गए मैयन के हाथ दे। खूब मैयन ने मारे मारे, काऊ को हाथ टूट गो, काऊ को पाम फूल गो, काऊ को सर महाराज फूल गयो। ठाकुर जी ने अपनी मैया के सामने चोरी की, मैया ने देखो महाराज डंडा लेके दौड़ी, दारी के चोरी करे तू घर में, का कमी रह गई? ठाकुर जी कहने लगे मैया मुंह को मारियो मत, पहले मेरी बात सुन ले। मैया ने बोली बोल। बोले मैया तेने मोकू जो पदम राग मड़ी के बड़े बड़े कंगन पहनाए रखे हैं, इनके हाथ में जो मड़ी लग रही है, मेरे हाथ के कंगन में ये मड़ी की गर्मी थी, मेरे हाथ जल रहे थे, कोई ठंडी चीज मोकू नजर ना आई तो मैंने हाथ डाल लिए ठंडे करवे का गए। मैया ने कहा चल अच्छी बात है, पर ये बता तेरे मोड़े पे कौन सी मड़ी लगी है जो यहाँ माखन लगो है? अब ठाकुर जी कहने लगे मैया का बताऊं, मेरे दोनों हाथ तो अंदर माखन में थे, तभी एक मक्खी आ गई, बार बार यहीं बैठ जाए। अब मैं बार बार बाको यहाँ करूं वहां करूं, पर वो हटे ही ना है। तो मैंने एक हाथ लिया और जैसे ही मुंह पे मारो मैया मेरे यहाँ लग गए। इतनो अच्छे थे, झूठ बोलो मैया को लगो मेरे लाला ने तो चोरी करी ना है, ये तो साची कह रहे है। दूसरे दिन आप बिना पिटे वापिस आए ना महाराज, तो मूछन पे ताप फेर के देखो नंद का छोरा बिना पिटे वापिस आयो है, अध्यक्ष तो हम ही बनेंगे भैया। और क्या हुआ महाराज, सभी ने कहा भैया तू में इतनी चालाकी है, तू ही अध्यक्ष बन जा, हम समिति के सदस्य बन जाएंगे। अब तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर चोरी करने लगे। अब कई बार लोग ये कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की,
इसे ही कहें तो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ सटायर। कभी कभी किसी चीज को बहुत गंभीरता से कहना हो तो उसे व्यंग्यात्मक रूप से करना पड़ता है। हमारे समाज में भी जब कोई चीज हमें रखनी हो तो कई बार हमें व्यंग में, खेल खेल में समझाने के लिए गंभीरता वाली बात कहनी पड़ती है। वो आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सुना होगा कहानी के रूप में, बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने इनाम रखा कि जो एक रात इस सर्दी में नदी में काट आया उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएगी। बेचारा एक धोबी महाशय तैयार हुए, इतनी 60 वर्ष की 70 वर्ष की उम्र में पूरी रात नदी के उस जल में ठंडे में खड़े रहे। दूसरे दिन जब आए दरबार में तो राजा ने 1000 मोहरें दी और कहा कि तुमने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर लिया। उन्होंने कहा महाराज, जल में खड़ा था लेकिन तुम्हारे महल की दूर से रोशनी दिख रही थी, उसी के सहारे में खड़ा रहा। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे महल की रोशनी से ताप लेकर के तुमने पूरी रात काट ली, लाओ इधर लाओ। और 1000 महाराज मोहरे लेकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। बीरबल को बहुत बुरा लगा, ये तो इसने बहुत गलत किया है, इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए, इसकी गलती का एहसास कराने के लिए मुझे करना पड़ेगा। वो 2 दिन सभा में नहीं आए। तीसरे दिन अकबर गए तो देखा बीरबल एक बहुत बड़ी ऊंची, उस पर खिचड़ी का एक मटका टांग के और नीचे एक तिल्ली जैसी आग लगाकर बैठे हैं, खाट पे बैठे। अकबर ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले खिचड़ी पक रही है, अभी तक पकी नहीं है। ने कहा बेवकूफ हो, इतनी ऊंचाई पे खिचड़ी टांग रखी है तुमने और ये नीचे इतनी सी आग है, वहां कैसे पहुंचेगी? बोले बिल्कुल वैसे ही पहुंचेगी जैसे नदी में खड़े हुए इंसान को तुम्हारी महल का वो छोटा सा लालटेन ताप दे रहा था, ऐसे ही खिचड़ी बनेगी। फिर क्या था, अकबर को समझ आया। उसने महाराज तुरंत क्षमा याचना मांगी, उस व्यक्ति से 1000 सोने की मोहरें दी। ये होता है कभी कभी समाज में गंभीरता वाले विषय को रखना है तो व्यंग्यात्मक चीजें करनी पड़ती हैं। और भगवान कृष्ण ने ये व्यंग किया जिससे ब्रजवासी लोग समझ पाए कि जिन बच्चों का अधिकार होना चाहिए उनका छीन करके कंस के असुरों को पोषण करने के लिए ब्रजवासी ग्वाल जितनी भी गोपियां थी लोभ में आकर के बच्चों का अधिकार दे दे करके कंस के असुरों को पोषित कर रही थी। तो भगवान ने वो सब माखन इत्यादि चुरा चुरा के अपने माध्यम से, मुझे लोग चोर कहें लेकिन मेरे ग्वाल वालों को ये सब मिलना चाहिए, गोकुल के वासियों को मिलना चाहिए, तो सबको माखन खिलाया।